आइसोलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? आइसोलेशन मतलब सेपरेशन फ्रॉम द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर्स टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम इन्फेक्टेड टू ससेप्टेबल। तो हम आइसोलेशन के अंदर सेपरेट कर देते हैं उस इन्फेक्टेड पर्सन को, ठीक है, फ्रॉम द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, जब वो कम्युनिकेबल वाली पीरियड में रहेगा तब, ठीक है। तो सेपरेशन फ्रॉम द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर्स, वाई? टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट टू ससेप्टेबल पर्सन, ठीक है। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, एक तो हो गया स्टैंडर्ड आइसोलेशन, दूसरा है स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, एक प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, हाई सिक्योरिटी आइसोलेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आइसोलेशन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन और हाई सिक्योरिटी आइसोलेशन। हॉस्पिटल आइसोलेशन जो है ना वो बेटर होती है होम आइसोलेशन से, ठीक है। उसके बाद फिर आइसोलेशन जो है वो कौन कौन सी केसेस में नीडेड है? तो डिप्थेरिया में, टीबी में, कोलेरा में, ठीक है, कोलेरा, पोलियो, लेप्रोसी, न्यूमोनिक प्लेग के अंदर आइसोलेशन नीडेड होती है। डिप्थेरिया, टीबी, हर्पीज जोस्टर, पोलियो, लेप्रोसी, न्यूमोनिक प्लेग के अंदर नीडेड होती है। और यहाँ पे आइसोलेशन जो है ना वो हॉस्पिटल आइसोलेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बेटर होती है वो। और आइसोलेशन में ऑल्सो भी अचीव्ड बाय रिंग इम्यूनाइजेशन से भी हम आइसोलेशन को अचीव कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इनसर्कलिंग द, ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको इनसर्कल कर दो हाईली इम्यूनाइज्ड पर्सन से, ठीक है। इनसर्कलिंग द इन्फेक्टेड पर्सन विद अ बैरियर ऑफ इम्यून पर्सन थ्रू हुम इन्फेक्शन इज अनेबल टू स्प्रेड। तो आइसोलेशन में भी अचीव बाय रिंग इम्यूनाइजेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन क्या क्या हो गया? स्टैंडर्ड आइसोलेशन हो गया, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, प्रोटेक्टिव आइसोलेशन और हाई सिक्योरिटी में आइसोलेशन। डेफिनेशन क्या थी? सेपरेशन फ्रॉम द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर्स टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट टू ससेप्टेबल पर्सन, ठीक है। उसके बाद देखो क्वारंटाइन क्या होता है? तो क्वारंटाइन क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेल पर्सन हु इज एक्सपोज टू कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो क्वारंटाइन के अंदर क्या कर दिया हमने? लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ सच वेल पर्सन हु इज एक्सपोज टू कम्युनिकेबल डिजीज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो एक्सपोज होके आया है, कितने टाइम तक करेंगे? लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज तक, उसको हम लिमिटेशन करके रखेंगे पीरियड ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उसकी। तो क्वारंटाइन किन लोगों पे करते हैं? तो जैसे जो शिप्स से ट्रैवल करके आए हैं, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, रोड व्हीकल, ठीक है, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, रोड व्हीकल, तो ये अप्लाइड होती है क्वारंटाइन उन पे। यहाँ पे क्या होता है? एब्सोल्यूट क्वारंटाइन मतलब एकदम एब्सोल्यूट क्वारंटाइन कर दिया। मॉडिफाइड क्वारंटाइन मतलब पार्शियल लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट किया है, जैसे कि स्कूल भेज दे बच्चे को, सच एज एक्सक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। उसके बाद सेग्रीगेशन के अंदर सेपरेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन फ्रॉम अदर्स टू फैसिलिटेट कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। सम पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन को हटा दिया वहाँ से ताकि कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल हो सके। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ द ससेप्टेबल चिल्ड्रन टू होम ऑफ इम्यून पर्सन। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वारंटाइन जो है ना मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल हैज़ बिकम, ये अब आउटडेटेड हो चुका है और यहाँ पे अब एक्टिव सर्वेलेंस का रोल आ चुका है। फिर एक क्वेश्चन आएगा एम्पोरिएट्रिक्स क्या होता है? एम्पोरिएट्रिक्स वाज टर्म्ड यूज टू डिस्क्राइब द साइंस ऑफ हेल्थ ऑफ ट्रैवलर्स, क्योंकि ये ट्रैवलर्स जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं, दे आर वेरी मच एक्सपोज टू क्राउडिंग, ईटिंग डिसरप्शन ऑफ द ईटिंग हैबिट्स होता है, चेंज इन क्लाइमेट होता है, तो एक्सपोज होते हैं मलेरिया, डेंगू, एसटीडी, एड्स, टाइफाइड, हेपेटाइटिस को लेके। तो इनका रिस्क जो है हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन और कीमोप्रोफाइलैक्सिस से। इम्यूनाइजेशन और कीमोप्रोफाइलैक्सिस से हम उनको क्या बोलेंगे कि अवॉइड बाथ इन पोल्यूटेड वाटर एंड मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंसेक्ट बाइट्स। डायरियल डिजीज़ के लिए ORS, बॉयल वाटर बॉटल, मिनरल वाटर यूज़ करो। फिर इन सब के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B के लिए अवेलेबल है। STD, HIV के लिए अवॉइड सेक्शुअल इंटरकोर्स, यूज़ कॉन्डम्स, ठीक है। फिर येलो फीवर के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, टेटनस का वैक्सीन अवेलेबल है। इस तरीके से हम यहाँ पे इंटरनेशनल हेल्थ ट्रैवलर्स की हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं वैक्सीन रिक्वायरमेंट और हेल्थ एडवाइस देके, ठीक है। तो ये एम्पोरिएट्रिक्स होता है, इसको एम्पोरिएट्रिक्स कहते हैं।